बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी कोर्सों में आपका जो पेपर आज आयोजित हुआ है, आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज का मानव मूल पर्यावरण अध्ययन का जो आपका पेपर हुआ है गर्ल्स का, लड़कियों में, आज इसकी मैं जो है पूरी की पूरी आंसर की करा रहा हूँ। इसलिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, सभी के पास अपना आंसर की देखेंगे और साथ में कल आपका बॉयज का भी पेपर लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर हम बात कर ले तो पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड आया हुआ है, लेकिन जो है एवरेज पेपर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर वैसे भी नहीं जोड़े जाते हैं। केवल इसमें आपको पास होना आपको अनिवार्य रहता है। आपके 40 से आपके नंबर तो होंगे ही, आपको क्लियर चलेगा। फिर भी हम इसकी आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपनी आंसर की चेक करेंगे कि उन्होंने जो है अपने एग्जाम में कितने % गोला जो है सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मैं जो बुकलेट सोल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है पी है, आपका बुकलेट जो है क्यू हो सकता है, आर हो सकता है और एस भी हो सकता है। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं। केवल जो है एक क्वेश्चन आपको कहीं से मैच कर लेना है, मेरे में जिस नंबर पे दिया हुआ है, फिर आप जैसे एक क्वेश्चन आप मैच कर लोगे फिर उसी के नीचे आपको जो है क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा मैं आपको बताता हूं कैसे आपको जो अपनी आंसर की आपको मिलाना है। अब मेरा जो है बुकलेट पी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है चरित्र निर्माण का जो है दर्शन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना, अपना बुकलेट उठा लेना है, पूरे जो है पन्ने पलट डालिए, किसी ना किसी नंबर पे 31, 21, 81, 91 किसी ना किसी नंबर पे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, फिर आपको सारे क्वेश्चन आपको जो उसी के नीचे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार को अपनी आंसर की मिलाना है, क्योंकि मैं सभी बुकलेट तो मैं सोल्व कर नहीं सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि बुकलेट आपके इसलिए आयोजित कराए जाते हैं जिससे जो है पास में बैठा जो स्टूडेंट होता है इससे नकल ना कर सके, इसीलिए बुकलेट आपके आयोजित कराए जाते हैं। तो आपके सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही रहते हैं और वही क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लो भैया, ये मेरे में पहले नंबर पर दिया हुआ आपको 31, 41, 51 किसी ना किसी नंबर पर बिल्कुल एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सारे जो है क्रम वाइज आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ये क्वेश्चन आप मान लो ये मेरे में पहले नंबर पे दिया हुआ है, तो आप में जो है हो सकता है 21 नंबर पे दिया होगा, फिर ये क्वेश्चन आप जैसे मैच कर लोगे फिर दूसरा उसी के नीचे आपको मिलता जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ये क्वेश्चन आपको मैच करना है बस। देखो पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया हुआ कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है चरित्र निर्माण का जो है दर्शन क्या आपको बताना है। तो ये जो है सेल्फ आपका डिसिप्लिन एंड जो है कंट्रोल है, जिसको हम आत्म अनुशासन और जो है नियंत्रण कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो 2 नंबर कि 7 पापों की अवधारणा भैया किसने दिया, ये तो मैंने आपको समझाया था, गांधी जी ने दिया था, ये तो सभी का सही हो गया होगा। अगला भी देखिएगा कि मानव मूल्यों में जो है कौन सा गुण है आपको बताना है। तो मानव मूल्य में जो है कौन सा गुण है आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन की हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आपका रिस्पेक्ट जो है फॉर अदर्स, यानी जो है दूसरों के प्रति जो है सम्मान है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, क्योंकि मानव मूल्य जो होते हैं इसका गुण यही रहता है कि दूसरे के प्रति जो है सम्मान। अगला देखो क्वेश्चन पे 4 नंबर देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम मानव मूल्य में से जो है किस पर जोर देते थे। तो ये जो है माता पिता और जो है शिक्षकों की भूमिका पर देते थे। ये क्वेश्चन था, मैंने करा था, थोड़ा सा दूसरी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें था कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है किस पर जो है मानव मूल्य के लिए जो है किस किस को आह्वान करते थे। तो माता पिता और जो है शिक्षकों दोनों को आह्वान करते थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार के साथ, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें का जो विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा ये भी। अगला देखो 5 नंबर कि नैतिकता के सिद्धांत में से जो है कौन सा नहीं आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी आपका आ चुका है। तो देखो जो नैतिकता जो होता है इसमें ईमानदारी, ठीक है, सत्यनिष्ठा और जो है निष्पक्षता, ये तीनों होती, लेकिन कोई भी करप्शन इसमें नहीं होता है, भ्रष्टाचार इसमें नहीं होता। ऐसे ही आपको पता चल गया होगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला भी देखो गांधी जी ने जो है 7 पापों में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन शामिल है। तो 7 पापों में जो है सिद्धांत के बिना जो है राजनीति भी शामिल है, और काम के बिना जो है धन ये भी शामिल है, चरित्र के बिना जो है एक ज्ञान ये भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। अगला देखो फिर 7 नंबर क्वेश्चन कि प्रबंधन में जो है धननिरपेक्ष मूल्य की जो विशेषता क्या आपको बताना है। तो इसकी जो है विशेषता क्या है, तो ये जो है सहगुणता और जो है निष्पक्षता, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला भी देखो जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि सीएसआर, भारत में सीएसआर में जो है योगदान के लिए जो है व्यापार को जाना जाता है। तो भैया टाटा, रतन टाटा को जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, रतन टाटा। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है। कितनी बार मैंने बोला था कि सीएसआर का फुल फॉर्म तैयार कर लो, एग्जाम में फंसेगा और फंस भी गया। इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला देखो 10 नंबर कि वेब और जो है सोशल मीडिया में जो है गोपनीयता से संबंधित जो है मुख्य मुद्दा क्या है आपको बताएं। तो जो है डेटा चोरी है। क्या है भैया, डेटा चोरी है इसका गोपनीयता का मुद्दा। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी देखो प्रबंधन में जो है आध्यात्मिक मूल्यों की जो है विशेषता क्या है आपको बताना है।
तो इसकी जो विशेषता है आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 11 नंबर की हम बात कर लें तो ये जो है क्या है भैया, तो ये जो है करुणा और जो है सहानुभूति है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से देगा। जो विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार जो है माता पिता और जो है शिक्षकों की क्या भूमिका है, तो आपको ये बताना है। तो ये जो है नैतिक मूल्यों को जो है बढ़ावा देना क्या है भैया, तो उनका जो कार्य है तो है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना बच्चों को, ठीक है। बच्चों में इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अधिकतर जो है बी ऑप्शन अधिकतर जो है इस पेपर में सही हुए हैं, मैंने देखा है पूरा पेपर को एनालाइज करके। अगला भी देखो जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जो है जैव विविधता को जो है कैसे खतरे में जो है डालता है, आपको ये बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है तापमान और जो है मौसम पैटर्न को जो है बदल कर, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन पेपर के देखा जाए तो टोटल इसमें 100 आपके क्वेश्चन है, 100 में से आपके हम बात करें तो कम से कम आपके 60 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ही ऑप्शन सही है। अभी आप जाकर इसको देख भी लीजिएगा, बी ही ऑप्शन आपको मिलेगा। जो है 50 से 60 क्वेश्चनों का आंसर बी ही ऑप्शन सही है। अगला भी देखो, स्वच्छ जल की जो है विविधता के लिए जो है सबसे बड़ा जो है खतरा क्या है भैया, तो जल प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन है, इसका भी बी ही ऑप्शन सही है। अगला भी देखो 15 नंबर क्वेश्चन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन पहला कदम है, आपको बताना है। तो ये जो है समस्या की जो है पहचान करना, इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। अगला भी देखिएगा जो कि है 16 नंबर की श्रीमद् भगवद गीता का जो है के अनुसार जो है निर्णय लेने में मार्गदर्शन सिद्धांत जो है क्या होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए धर्म होना चाहिए, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला भी देखेगा 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि समग्र प्रबंधन में जो है धर्म का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो धर्म का जो महत्व है यह जो है व्यक्तिगत और जो है सामाजिक आवश्यकताओं के बीच जो है संतुलन बनाए रखने में जो है मदद करता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो है हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसमें का हिस्सा नहीं प्रक्रिया लेने का, इसमें तो देखा जाए तो समस्या की पहचान करना, डाटा संग्रह भी इसका हिस्सा है, और जो है विकल्प का चयन ये भी इसका हिस्सा, लेकिन जो आपका इमोशनल जो रिएक्शन इसका कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही होगा। अगला भी 19 नंबर कि समग्र जो है निर्णय लेने के जो दृष्टिकोण की प्रमुख जो है एक विशेषता क्या आपको बताना है। तो हम इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है आपका लॉन्ग टर्म आपका जो है दीर्घकालीन आपकी स्थिरता हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला देखो भी श्रीमद् भगवद गीता में जो है कौन सी जो है तकनीक जो है प्रबंधन में लागू की जा सकती है, आपको बताना है। तो कौन सी जो है तकनीक जो है लागू की जा सकती है, तो ये आपके जो है डिटैच आपका जो है इन्वॉल्वमेंट लागू की जा सकती है। इसमें जो है इसको हम निर्लिप्त जो है भागीदारी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा मशरूम जैव सुधार में जो है मदद कर सकते हैं, तो मशरूम जो है जैव सुधार में जो है मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं आपको बताना है। तो ये जो है हानिकारक पदार्थों को जो है सड़ाकर मशरूम कैसे लगता है, हानिकारक पदार्थों को जो है ऐसे, ठीक है। इसमें का आप लगाइएगा, इसमें का बी ऑप्शन केवल सही, बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला भी 22 नंबर कि कौन सी जो है प्रकार की जो है मशरूम अपनी जो है औषधीय गुणों के लिए जो है जानी जाती है, तो कौन सी जानी जाती है आपको बताना। तो जो आपका मेडिसिनल आपकी जो मशरूम होती है, औषधीय जो मशरूम ये जानी जाती है, इसका जो रेट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन, जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला भी 23 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम मृदा स्वास्थ्य को में जो है कैसे योगदान करते हैं, आपको बताना है। तो स्वास्थ्य में जो है ये कैसे जो है योगदान करते हैं, आपको बताना। तो ये जो है योगदान करते हैं, हाँ ये जो है पोषण चक्र को बढ़ाकर करते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन जो भी लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। इसमें का बी ऑप्शन, इसमें का भी सही रहेगा 23 नंबर का, इसमें का भी बी ही ऑप्शन सही। अगला देखो भी श्रीमद् भगवद गीता के जो है संदर्भ में ये सांख्य क्या है, तो सांख्य जो है ये नॉलेज एंड जो एनालिसिस है, जिसको हम ज्ञान और विश्लेषण कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला भी देखिएगा 25 नंबर कि समग्र जो है प्रबंधन के अनुसार आत्म जागरूकता निर्णय जो है लेने में क्या भूमिका निभाती है, आपको ये बताना है। तो इसकी हम बात करें जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो है जो राइट इसमें का विकल्प रहेगा, या जो है पक्षपात को जो है ये कम करना इसका जो है कार्य रहता है, या जो है पक्षपात को जो है कम करता है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी तकनीक जो है प्रबंधन में जो है भगवत गीता से जो है प्राप्त हुई है, तो कौन सी हुई है आपको बताना है। तो जो है ये निर्लिप्त क्रिया हुई है, ठीक है, निर्लिप्त जो है क्रिया हुई है, इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। आपका डिटैच आपका एक्शन, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। बी ऑप्शन अधिकतर प्रश्नों का आंसर सही है। अगला देखो भी कि जो है प्रभावी निर्णय लेने में एक सामान्य बाधा क्या है, आपको बताना है। तो ये जो बाधा है समूह जो है विचारधारा है, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन सही रहेगा, ग्रुप आपका जो है थिंक।
अगला आप ही देखिएगा कि समग्र प्रबंधन निम्नलिखित में से जो है किस पहलू पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। तो ये जो ध्यान केंद्रित करता है किस पहलू पर करता है, तो ये जो है आपका सिस्टमेटिक आपका थिंकिंग पर, जिसको हम जो है प्रणालीगत सोच कहते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला आप ये देखिएगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उत्पादक का जो है कार्य क्या आपको बताना है। तो उत्पादक का कार्य क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो उत्पादक का जो कार्य होता है ये होता है सौर ऊर्जा को जो है भोजन में बदलना, ठीक है। क्योंकि उत्पादक जो होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें का जो है सौर ऊर्जा को भोजन में बदलना, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 30 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन का जो है मुख्य कार्य क्या आपको बताना है। तो विघटन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है भैया, तो ब्रेक डाउन डेट आपका जो है ऑर्गेनिज्म है जिसको हम मृत जीव को जो है तोड़ना, इसका जो दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला भी देखिएगा आपके स्क्रीन पर 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा की जो है प्रवाह को कौन जो है दर्शाता है आपको बताना। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र आपका होता है, इको सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपके प्रोड्यूसर आते हैं, उसके बाद जो है कंज्यूमर, उसके बाद आपका डिस्पोजर आता है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। इसमें का जो है उत्पादक उपभोक्ता, क्योंकि उत्पादक जो होता है जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, फिर पेड़ पौधे को जो है प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं जो कि इसको शाकाहारी जीव कहते हैं। बाद में जो शाकाहारी जीव को जो है फिर मांसाहारी खाते हैं जो कि द्वितीयक आपके उपभोक्ता होते हैं। तो इस तरह से जो है खाद्य श्रृंखला बनती है, वे फूड बनती है। इसका बी ऑप्शन जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा खाद्य जाल क्या है आपको बताना है। तो खाद्य जाल जो है जुड़े हुए जो खाद्य श्रृंखलाओं की एक जो है श्रृंखला होती है, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 33 नंबर की पारिस्थितिकी जो है पिरामिड किस पर जो है आधारित होता है आपको बताना है। तो पारिस्थितिक जो पिरामिड होता है जीवों की संख्या, ऊर्जा का प्रवाह और जो खाद्य श्रृंखला के स्तर, ये सभी पर निर्धारित होता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 34 नंबर कि किस प्रकार के जो है संरक्षण में जैव विविधता को उसके प्राकृतिक आवास में जो है संरक्षित किया जाता है आपको बताना। तो प्राकृतिक आवास में, तो प्राकृतिक आवास में करोगे तो उसको हम इन सीटू कहते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि प्राकृतिक आवास में ही यदि करोगे उसका संरक्षण तो उसको हम इन सीटू कहेंगे। यदि आप बाहरी संरक्षण करोगे तो उसको जो है एक्स सीटू कहा जाता है, ठीक है। यानी जो है प्राकृतिक आवास से बाहर करोगे तो उसको हम एक्स सीटू कहते हैं, उसी में जो है संरक्षण करोगे तो उसको इन सीटू कहते हैं। इसका इन सीटू जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। 34 नंबर क्वेश्चन का इन सीटू एकदम राइट है विकल्प। अगला देखिएगा कि एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या आपको बताना है। तो एक्स सीटू संरक्षण का जो उदाहरण है आपको ये बताना है। तो इसकी हम बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है बोटेनिकल आपका जो है गार्डन है, वनस्पति जो है उद्यान है, ठीक है। आपका एक्स सीटू का जो है उदाहरण है। फिर अगला देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रदूषण जो है नियंत्रण में व्यक्ति की जो है क्या भूमिका हो सकती है। तो प्रदूषण नियंत्रण में जो है व्यक्ति कैसा योगदान दे सकता है। तो जो है प्लास्टिक का जो उपयोग कम करना, ठीक है, ऐसे योगदान दे सकता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 37 नंबर है कि पर्यावरण पर जो है मानव जनसंख्या का जो है क्या प्रभाव है आपको बताना है। तो इसका जो प्रभाव है वो है आवास जो है विनाश का है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। इसमें का बी ऑप्शन एकदम से रहेगा आवास विनाश। फिर अगला दिया हुआ 38 नंबर कि सतत विकास जो है किस पर जो है ध्यान केंद्रित करता है आपको ये बताना है। तो सतत विकास जो है ये जो ध्यान केंद्रित करता है ये आर्थिक, सामाजिक और जो है पर्यावरणीय कारकों का जो है संतुलन पर, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के जो है सतत विकास लक्ष्यों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना। तो सतत विकास का जो मेन उद्देश्य था वो था गरीबी खत्म करना। तो इसमें गरीबी को जो है खत्म करना आप ऐसे भी लगा सकते थे, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला भी देखो बी ही ऑप्शन, मैंने बोला 60 तो क्वेश्चन बी ही ऑप्शन सही है। देखो 45 नंबर क्वेश्चन का कि सर्कुलर आपका जो है इकोनॉमिक की जो है क्या विशेषता है भैया। तो ये जो है संसाधनों को कम करना और पुनः उपयोग और जो है पुनर्चक्रण, इसका जो है बी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही है। अगला भी देखो कि सर्कुलर इकोनॉमी में जो है उद्यमिता की जो है क्या भूमिका आपको बताना है। तो इसकी जो विशेषता है वो है आपका सतत और जो है पर्यावरण आपका अनुकूलन प्रथाओं को जो है बढ़ावा देना, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन सही है। 41 नंबर का भी बी ही ऑप्शन सही है। लगातार आपके 5 क्वेश्चन बी ही भी आप हो चुके हैं। फिर अगला देखो जो कि 42 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 42 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें का भी बी ही ऑप्शन सही, प्रजातियों का जो है कानूनी संरक्षण, इसका भी बी ही ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है मुख्य रूप क्या है आपको बताना है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पारिस्थितिकी तंत्र में भैया एक दिशा में होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था, इसका भी बी ही ऑप्शन सही है। अगला देखो 44 नंबर कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्यों
का जो है मुख्य जो फोकस था वो क्या था, तो जो है गरीबी जो है कम करना और जो है गृह की रक्षा करना। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला भी देखो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पादक होता है, आपको बताना। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, जो आपका इकोसिस्टम होता है, देखो इकोसिस्टम जो होता है आपका, इकोसिस्टम मैंने आपको खासकर बताया भी था। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या आते हैं, तो प्रोड्यूसर आते हैं। क्या आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक आते हैं। तो उत्पादक कौन कौन होते हैं भैया? तो कहोगे भैया पेड़ पौधे होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? तो कहोगे भैया पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। फिर इन पेड़ पौधों को जो खाते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इन जो खाते हैं इनको उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पेड़ पौधों को जो खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन होते हैं भैया? कहोगे भैया शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि खरगोश हो गया, हिरन हो गया, बकरी हो गई, गाय होगी। उसके बाद जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ये प्राथमिक वाले को खा लेते हैं, ठीक है, इनको खाकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है, एक खाद्य श्रृंखला बनती जाती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्पादक कौन है भैया? अभी मैंने आपको बताया उत्पादक जो है, जैसे कि घास है, ये उत्पादक है, ठीक है। घास क्या भैया? पेड़ पौधे और घास, ये उत्पादक है, क्योंकि ये अपना जो भोजन है ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। इसका जो भी दर्द इसमें का बी ऑप्शन लगा, उनको नंबर मिलेगा। और आपके बाघ और जो है जो इसमें दिया हुआ है केचुआ, ये सभी जो है इसमें के नहीं होंगे। अगला देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 46 नंबर क्वेश्चन। इसको देखो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो उपभोक्ता के जो वे जीव होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो उपभोक्ता कौन से जीव होते हैं आपको बताना। तो उपभोक्ता जो होते हैं ये जो है अन्य जीवों पर निर्भर कर रहते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं भैया? ठीक है, कंज्यूमर जो होते हैं दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो आपके जो है कंज्यूमर होते हैं ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, रहते अपना भोजन बनाते हैं दूसरों को खाकर। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला फिर देखिएगा 47 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक विघटन का जो है उदाहरण है, आपको बताना है। विघटक, ठीक है। आपके जो है डिस्पोजर आपको बताना है। तो डिस्पोजर जो है डिस्पोजर जो फुंगी है, ठीक है, जिसको हम कवक कहते हैं। जो डिस्पोजर आपका जो है ये आपका जो है कवक हो जाएगा। और जो हिरन आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और सांप द्वितीयक हो जाएगा, और ये सब नहीं होंगे, इसलिए इसमें का कवक जो भी लगा के आए हैं ये आपका जो है डिस्पोजर है, ठीक है, डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर है इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखो 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला जो है जीवों के बीच जो है ऊर्जा के स्थानांतरण की एक श्रृंखला होती है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी देखिएगा खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की जो क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की जो है क्या भूमिका होती है आपको बताना। तो इसकी भूमिका रहती है कि वे जो है सूर्य की रोशनी में जो है ऊर्जा में जो है बदलते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन। अगला भी प्राथमिक जो उपभोक्ता का कौन सा उदाहरण आपको बताना। तो प्राथमिक उपभोक्ता का जो उदाहरण है भैया टिड्डी है। क्या है? टिड्डी है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है क्या है? यह टिड्डी, क्योंकि ये भी जो है पेड़ पौधों को खाती है, ठीक है। ये भी जो है इसका पहला, इसमें का बी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा, इसमें का भी। अगला देखिएगा 51 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा प्रवाह जो है ये एक दिशा में होता है। ये क्वेश्चन 2 बार इसी पेपर में है। अगला देखिएगा 52 नंबर की पारिस्थितिकी जो है पिरामिड का आधार जो है कौन बनाता है, आपको बताना है। तो जो है कौन बनाता है भैया? तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है सबसे पहले इसमें क्या आते हैं भैया? प्रोड्यूसर आते हैं। फिर प्रोड्यूसर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर प्रोड्यूसर को खा के जो इसको शाकाहारी जीव इनको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद जो है द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं प्राथमिक वालों को खा लेते हैं। तो इससे जो फूड चेन बनती है, तो इसमें जो है जो इसकी शुरुआत होती है, जो आधार बनाते हैं प्रोड्यूसर बनाते हैं। इसका सी ऑप्शन 52 नंबर का सी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला देखो 53 नंबर क्वेश्चन की खाद्य जाल क्या है, आपको बताना है। खाद्य जाल की हम बात कर लें तो खाद्य जाल क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, चलेगा। खाद्य जाल जो है इसकी हम बात कर लें आपके 53 नंबर क्वेश्चन की। ये जो है खाद्य श्रृंखलाओं का एक जो है जटिल जाल है। इसका भी जो है बी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता भैया क्या है? देखो खरगोश जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, और हिरन भी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, और जो है घास जो है ये तो भैया प्रोड्यूसर है, क्योंकि तो पेड़ पौधों के साथ गिनी जाती है। लेकिन जो शेर दिया हुआ भैया ये द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये जो है प्राथमिक वाले को खा को अपना जो है भोजन प्राप्त करता है, हिरन को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको जो हम कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। इसका जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला 55 नंबर कि खाद्य श्रृंखला के किस जो है भाग में विघटक जो है दिखाई देते हैं। तो किसमें जो है दिखाई देते हैं? तो भैया सभी चरणों में दिखाई देते हैं। इसका आप डी लगाइएगा, ठीक है, बीच में, अंत में, शुरुआत में, सभी में, इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखिएगा 56 नंबर कि पारिस्थितिकी पिरामिड जो है ये दर्शाते हैं
ये दर्शा सकते हैं, ये क्या जो है दर्शा सकते हैं आपको बताना है। तो ये जो है संख्या, बायोमास और जो ऊर्जा, ये सभी दर्शा सकते हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा, शाकाहारी जो है किस प्रकार का जो उपभोक्ता होता है आपको बताना है। तो शाकाहारी जो होता है ये इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, गाय होगी, बकरी होगी, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक वाले को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। फिर तृतीय को होते हैं जो दूसरे वाले को खा के बनाते हैं। फिर जो विघटक होते हैं तीसरे वाले को खा के बनाते हैं, मृत जीव को खा के, ठीक है। अगला देखो, खाद्य श्रृंखला का जो है कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। तो सबसे पहले जो कि प्रोड्यूसर आपके जो है घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं। फिर जो है घास को चूहा खाएगा, चूहा के जो है रैबिट यानी खाएगा, खरगोश खाएगा इसको। इसके बाद जो है इसको लोमड़ी खाएगा, ठीक है। तो इसमें का जो खरगोश जो कि है ये शाकाहारी होता है, क्योंकि प्राथमिक आपका जो है ये उपभोक्ता होता है। घास जो होती है ये प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद जो है लोमड़ी जो है खरगोश को खाएगी, इसलिए इसका पहला ऑप्शन केवल सही लग रहा है मेरे को, सभी गलत है। अगला देखो, जो कि है 59 नंबर कि पारिस्थितिकी जो है तंत्र में ऊर्जा जो स्थानांतरित होती है। तो ये जो है किसके माध्यम से होती है आपको बताना है। तो प्रोड्यूसर से जो है उपभोक्ता तक होती है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन का भी जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, उत्पादक से जो है उपभोक्ता तक, ठीक है। अगला 60 नंबर कि ऊर्जा के संदर्भ में जो है पारिस्थितिकी जो पिरामिड का सबसे जो है छोटा स्तर कौन सा होता है। अगला फिर 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ऊर्जा के संदर्भ में जो है पारिस्थितिकी पिरामिड का जो है सबसे छोटा स्तर कौन सा होता है भैया। तो जो है प्रोड्यूसर होता है सबसे छोटा स्तर, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से जो है कौन पारिस्थितिकी जो है पिरामिड का प्रकार नहीं है। तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है आपने पढ़ा होगा, जो संख्या का पिरामिड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो है बायोमास का भी पिरामिड होता है, ऊर्जा का भी पिरामिड होता है, लेकिन गति का कोई भी भैया पिरामिड नहीं होता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो कि विघटक की जो है मुख्य भूमिका क्या होती है आपको बताना। तो ये जो पोषक तत्वों का जो है पुनर्चक्रण करना इसका होता है, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स का, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 62 नंबर का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखो, फिर अधिकांश जो है पारिस्थितिकी तंत्रों में जो मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है आपको बताना। तो जो है सूर्य की रोशनी है, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर 64 नंबर कि खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, ये क्या खाते हैं भैया। तो ये जो किसको खाते हैं भैया, कहोगे प्रोड्यूसर को खाते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। किसको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं भैया। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं प्रोड्यूसर को खाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर होते हैं आपके पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे को जो है शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर शाकाहारी जीव को जो है फिर मांसाहारी खाते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जो खाते हैं प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधे आपके होते हैं, ठीक है, घास होती है, सभी इसमें आते हैं। तो 64 नंबर का उत्पादक एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला फिर देखो, जो कि है आपका 65 नंबर की इन सीटू का संरक्षण का जो है अर्थ क्या है आपको बताना है। इंस्टीट्यूट का जो है क्या अर्थ है आपको बताना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट की हम बात करें, जो कि आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो अर्थ है प्रजातियों का जो है उनके जो प्राकृतिक आवास में संरक्षण होता है। तो जो प्राकृतिक जो प्रजातियां होती हैं, जो हम उसकी प्राकृतिक आवास में उसका जब हम संरक्षण करें, जंगलों में ही करें, प्राकृतिक आवास में उसका जब संरक्षण करते हैं तो उसको हम इन सीटू कहते हैं। यदि प्राकृतिक आवास से बाहर करें, ठीक है, तो उसको हम एक्स सीटू कहते हैं, ठीक है। इसका पहला। अगला देखो कि एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या भैया। एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या आपको बताना। तो जो आपका जूलॉजिकल आपका जो पार्क है ये हो जाएगा इसमें का, इसको हम प्राणी उद्यान कहते हैं, ठीक है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखो फिर कि जैव विविधता जो संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र और जो है प्रजातियां जो है विविधता का जो है संरक्षण करना, इसका बी ऑप्शन एकदम से देगा। 67 नंबर का भी बी ऑप्शन अधिकतर क्वेश्चनों का सही है। अगला 68 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र जो है इन सीटू संरक्षण क्षेत्र आपको बताना है। तो इन सीटू संरक्षण का जो है कौन सा जो है इसमें केंद्र आपको बताना है, क्षेत्र है। तो जो नेशनल आपका जो पार्क है ये हो जाएगा। नेशनल पार्क आपका जो है ये इन सीटू है, ठीक है। नेशनल पार्क आपका जो है इन सीटू है। अगला देखो फिर एक्स सीटू संरक्षण की जो है विधि नहीं है। तो कौन सी भैया नहीं है। तो चिड़ियाघर, सीड बैंक, ठीक है, और जो है वनस्पति उद्यान। तो ये जो है एक्स सीटू है, लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कोई भी जो इन सीटू नहीं है आपका। ये आपका जो एक्स सीटू नहीं है, ये जो है इन सीटू है। इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरे हिसाब से डी ही ऑप्शन सही होना चाहिए। चलो अगला देखो फिर 70 नंबर कि प्रदूषण जो है नियंत्रण में जो है व्यक्तियों की क्या भूमिका कैसे जो है हासिल की जा सकती है आपको बताना है। ये चलेगा। तो इसकी हम बात करें आपके 70 नंबर क्वेश्चन की। तो जो है रिसाइकलिंग जो है वेस्ट जिसको हम जो है कचरे के जो है पुनर्चक्रण करके
इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन वायु प्रदूषण का जो है मुख्य कारण है? तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है आपका वो है औद्योगिक जो उत्सर्जन, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला फिर ग्रीन हाउस जो है प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जो है कौन सी जो है गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। कौन भैया? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें का सी ऑप्शन एकदम से। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला देखो 73 नंबर कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जो है कौन सी मानव गतिविधि सबसे अधिक योगदान करती है? तो मानव की गतिविधि जो है सबसे ज़्यादा अधिक किसमें योगदान करती है आपको बताना है, ठीक है। तो जो है जीवाश्म ईंधन जलाना, इसका 73 नंबर का जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा जीवाश्म ईंधन जलाना। इसका भी जो है बी ही ऑप्शन सही है। अगला देखो फिर व्यक्तियों के लिए जो है प्रदूषण कम करने का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको बताना है। तो ये जो है कार लूपिंग और जो है सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करके, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन इसमें का भी सही है। अगला देखो अतिसंख्या का जो है पर्यावरण पर क्या जो है प्रभाव है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है संसाधनों की जो है अधिक खपत और जो है कचरे का उत्पादन, इसका जो सी ऑप्शन एकदम से देगा 75 नंबर का। अगला फिर 76 नंबर, कौन सा जो है क्षेत्र जल प्रदूषण में जो है सबसे अधिक जो है योगदान करता है? तो जल प्रदूषण में जो है एग्रीकल्चर करता है, इसका पहला ऑप्शन कृषि। अगला फिर सतत विकास का लक्ष्य क्या भैया? तो सतत विकास का लक्ष्य क्या आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण। 77 नंबर की हम बात कर ले तो इसका भी जो है बी ही ऑप्शन सही रहेगा। ये जो है आर्थिक विकास और पर्यावरण जो है संरक्षण और जो है सामाजिक जो है समानता के बीच जो है संतुलन बनाना, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो सतत विकास का जो है मुख्य घटक क्या आपको बताना है? सतत विकास का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो आपका है जैव विविधता का जो है संरक्षण है, ठीक है, यानी जो है कंजर्वेशन ऑफ जो है बायोडाइवर्सिटी, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो 79 नंबर के लिखे में से जो है कौन जो है सतत विकास का सिद्धांत नहीं है आपको बताना है। तो सतत विकास का जो है कौन सा इसमें का जो सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है। तो देखा जाए तो आर्थिक विकास और सामाजिक जो है समानता और जो है पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों इसके विकास हैं, लेकिन जो संसाधनों का जो है अत्यधिक दोहन, ये कोई भी इसका विकास नहीं भैया, ठीक है। सतत विकास का कोई भी सिद्धांत नहीं, कोई भी इसका प्रिंसिपल नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सही हो जाएगा। फिर अगला देखो 80 नंबर कि किस जो है संगठन ने जो है सतत विकास लक्ष्यों की जो है रूपरेखा जो है तैयार की है? तो किसने जो है रूपरेखा इसकी तैयार की है? 80 नंबर की बात की तो यूनाइटेड आपका नेशंस ने की है। किसने किया भैया? तो यूनाइटेड नेशंस ने, ये तो क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने किया है, संयुक्त राष्ट्र ने, इसका बी ऑप्शन। अगला भी जैव विविधता पर जो है मानव प्रभाव का जो उदाहरण कौन सा आपको बताना है? तो उसका जो उदाहरण है वो है वनों की जो है कटाई है, क्योंकि जैव विविधता पर जो मानव जो प्रभाव डाल रहा है तो वनों को काट कर ही तो डाल रहा है, तो वनों की कटाई करके, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखो कि जैव विविधता के लिए जो है सबसे अधिक जो है हानिकारक गतिविधि कौन सी है? तो इसके लिए जो है शहरीकरण है, ठीक है, इसके लिए शहरीकरण है, इसके का बी ऑप्शन। सतत विकास के लिए जो है किस अभ्यास को जो है प्रोत्साहित जो है किया जाता है? तो सतत विकास के लिए जो है किसको प्रोत्साहित किया जाता है आपको बताना है। तो ये जो है आपका जो है क्रॉप आपका जो है रोटेशन के, जिसको हम फसल चक्रीकरण कहते हैं, ठीक है, इसमें का जो राइट है इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी 84 नंबर के संसाधनों के जो है सतत उपयोग का जो है क्या अर्थ है आपको बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो इसका जो अर्थ है वो है संसाधनों का जो उपयोग इस तरह से करना जिससे जो है उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो है संरक्षित किया जा सके। तो यही आपका सतत विकास होता है, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। जो भी लगा के आए हैं इसमें का जो है उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सतत विकास का लक्ष्य ही यही रहता है। इसका अर्थ ही रहता है कि वर्तमान पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी चली उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी भावी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां, उनको भी ध्यान में रख के कार्य किया जाए, तो इसी को हम सतत विकास कहते हैं। सिंपल से इसकी डिफिनेशन होती है। इसका सी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं 84 नंबर का, उनको नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला देखो 85 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन जैव विविधता का जो है लाभ है आपको बताना है। 85 नंबर की हम बात कर ले तो जैव विविधता का जो लाभ है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता में वृद्धि, इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। अगला जनसंख्या वृद्धि और जो पर्यावरणीय क्षरण के बीच जो है क्या संबंध है आपको बताना है। 86 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो संबंध है जनसंख्या वृद्धि से जो अधिक पर्यावरणीय जो है क्षरण होता है, इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन, इसमें का भी। अगला फिर 87 नंबर कि किस देश ने जो है सकल राष्ट्रीय खुशी को जो है विकास सूचक के रूप में जो है पेश किया है? तो किसने भैया किया? तो भूटान ने किया है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा ग्रीन हाउस जो है प्रभाव का प्रत्यक्ष जो है परिणाम इसका क्या है आपको बताना है।
क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला आपका 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सतत विकास हासिल करने के लिए जो है सबसे अच्छी जो है रणनीति क्या है, आपको ये बताना है। 89 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो इसका जो रणनीति इसकी अच्छी, तो ये है आपका बैलेंसिंग इकोनॉमिक जो है सोशल एंड जो है इन्वायरमेंटल आपका फैक्टर है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला फिर देखो 90 नंबर कि जैव विविधता के लिए जो है सबसे बड़ा जो है खतरा कौन सा आपको बताना है। तो जैव विविधता के लिए जो है सबसे बड़ा जो खतरा है वो कौन सा खतरा है, तो आपका जो है आवास की जो है हानि है, इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा 91 नंबर कि वनों की जो है कटाई मुख्य रूप से जो है जैव विविधता को जो है कैसे प्रभावित करती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 91 नंबर की हम बात करें तो ये जो है आवासों को जो है नष्ट करके, इसका जो राइट होगा इसमें का होगा इसमें का सी ऑप्शन। क्योंकि वनों की जो कटाई होती है भैया, वहाँ देखा है तो कहीं ना कहीं देखा है तो वनों को जो काट है उसमें किसी ना किसी का भैया निवास तो होगा ही, आवास ही होगा, जानवरों को होगा, पक्षियों का होगा, इसमें का जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन, आवासों को नष्ट करके। अगला देखो भी 92 नंबर कि एक जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है गैर विदेशी प्रजातियों का जो है परिचय देने को जो है क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। 92 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है जैव विविधता में जो है कमी इसको कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। डिक्रीज आपका जो है बायोडाइवर्सिटी। अगला भी देखो 93 कि कौन सी जो है मानव गतिविधि जो है आवास विनाश में जो है सबसे अधिक जो है योगदान देती है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये जो है शहरीकरण है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, शहरीकरण। अगला भी देखो 94 नंबर कि जलवायु परिवर्तन का जो है जैव विविधता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना। 94 के नंबर की हम बात करें तो ये जो है या प्रजातियों जो है आवासों को जो है बाधित करता है, इसका सी ऑप्शन। अगला 95 नंबर कि प्रजातियों का जो है अतिशोषण किसके लिए जो है प्रेरित करता है, आपको ये बताना है। 95 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है विलुप्त के लिए, किसके लिए भैया, विलुप्त के लिए, इसका जो है इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जो अतिशोषण किसके लिए प्रेरित करता है भैया, तो ये जो है जो विलुप्त प्राणी हो गई हैं, जो कह सकते हो जो नई धरती पे बची हैं, तो उन्हीं को तो ये शोषित करता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी देखो 96 नंबर कि प्रदूषण जो है जैव विविधता के नुकसान में जो है किस प्रकार जो है योगदान देता है, आपको ये बताना है। 96 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें कभी बी ऑप्शन सही रहेगा। ये जो है आवासों को जो है नष्ट करके प्रजातियों को जो है विषाक्त जो है बनाकर, इसका बी ऑप्शन इसमें का भी। अगला भी 97 नंबर क्वेश्चन है कि जो है आक्रामक जो है प्रजातियों का जो है जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। 97 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो है वे जो है देसी प्रजातियों की जो है जनसंख्या को कम करके, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला फिर 98 नंबर कि कौन सी जो है मानव गतिविधि जो है समुद्री जैव विविधता के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है खतरा है, आपको बताना है। तो समुद्री जैव विविधता के लिए, समुद्री अब देखा होगा कि जो है जो मानव होता है मछली पकड़ने जाता है, तो अति मछली पकड़ना ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैव विविधता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा है, इसका भी जो है इसमें का बी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। 98 नंबर क्वेश्चन का भी, ठीक है। अगला भी देखो निम्नलिखित में से जो कौन जो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। मैंने आपको जैविक और जैविक घटक मैंने आपको पढ़ाया था। अजैविक वो होता है जिसमें जान नहीं होती, जैविक होता है जिसमें आपकी जान होती है। तो पौधे में जान होती है, बैक्टीरिया में भी जान होती है और जो है फंगी में भी जान होता है, लेकिन ह्यूमस जो होता है इसमें जान नहीं होता है, इसलिए इसमें का जो राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन ह्यूमस। अगला देखो भी 100 नंबर क्वेश्चन की विश्व जो है पर्यावरण दिवस भैया 5 जून को, इसको ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया। कितने % गोला हमने सही किया है कमेंट के माध्यम से बताना। कोई इससे वैसे मतलब नहीं निकलता है, इसमें आपको पास हो बस यही अच्छी बात है। 40 तो नंबर आपके होंगे ही। और जो है कल पेपर आपका लगा हुआ बॉयज का, तो ये भी विद्यार्थी इन पेपर को तैयार करके ही जाएंगे। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।